भगवान परशुराम, तो ये किसी भी कुल में जन्म ले हैं तो विष्णु के अवतार। राजनेता के रूप में हो, चाहे अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे हमारे राज्य का राजा हो, चाहे हमारे देश का राजा हो, जो अहंकार में चूर है, अहंकार के मद में चूर है और जनता को कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है, उसके अहंकार को दूर करना है तो भगवान परशुराम से हमको ऊर्जा चाहिए, इनसे हमको शक्ति चाहिए। क्या गजब का संजोग है कि परशुराम जी के बड़े अनुयायी आज अनावरण के लिए आए हैं और मैं उनके साथ ही उनको थाम रहा हूं, रोक रहा हूं। मैं चाहूंगा कि एक बार इस बेगूसराय की धरती पर, क्योंकि बेगूसराय से ज्यादा इनके भक्त नहीं है कहीं भी, और ये यहाँ आए हैं इस अनावरण में, जो कि भव्यता का प्रतीक आज आप और आपके पीछे परशुराम महाराज जी, क्या कहेंगे इनके लिए? सबसे पहले तो कि आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से जय जय श्री परशुराम है। और आज भगवान राम विवाह का अवसर है। आज ही के दिन हमारे गुरुजनों ने बताया है कि भगवान परशुराम का मतलब एक प्रादुर्भाव दुनिया के सामने हुआ जब धनुष बाण टूटा था। आज ही के शुभ मुहूर्त के अवसर पर आज इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है, स्थापना की गई है। अभी तो कुटिया में है हमारे भगवान, हमारे प्रभु कुटिया में है, लेकिन आप सबों की इच्छा होगी, तमाम लोग चाहेंगे तो बहुत जल्द ही इसे एक भव्य मंदिर का रूप दिया जाएगा और हम लोग इसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि जितना जल्द से जल्द यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। और हम तमाम आपके दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप अपनी आस्था भगवान राम के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति, भगवान सूर्यदेव के प्रति, भगवान गणेश के प्रति आप रखते हैं, उसी प्रकार से विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम के प्रति भी अपनी आस्था रखें। और ये चिरंजीवी हैं। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के महेंद्रगिरी पर्वत पर आज भी इनका वास है। और आप जब इनकी पूजा हृदय से करेंगे, इनकी आराधना करेंगे, इन्हें याद करेंगे, तो आपको इनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। और ये कहीं भी रहें, आप कहीं भी पूजा करें तो इनका आशीष आपको प्राप्त होगा। इनका तेज, इनका बल आपके लिए सब दिन सहायक के रूप में आपके साथ में। और कहा जाता है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों के मर्मज्ञ थे। तो आज की जो स्थिति है, तो एक चीज़ से काम चलने वाला है नहीं। केवल शस्त्र का ज्ञान रखें और शास्त्र का नहीं, तब भी आप मात खा जाएंगे। और यदि शास्त्र का केवल ज्ञान है और शस्त्र का ज्ञान नहीं है, तब भी आपको जो पग पग पर यहाँ जो अहंकारी लोग हैं, उस समय जो है वंशियों का जो नाश किए थे भगवान परशुराम जी, आज भी वो है वंशी लोग आपको कलियुगी रूप में देखने को मिलेंगे, अलग अलग रूप में। तो उनका यदि नाश करना है, उन पर यदि विजय प्राप्त करना है, तो आपको भगवान परशुराम के दिखाए रास्ते पर, यानी कि शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या में मर्मज्ञ होना पड़ेगा, दोनों का ज्ञान लेना होगा। और उसके लिए सबसे पहले आपको गुरु के रूप में, भगवान के रूप में आपको भगवान परशुराम को स्वीकार करना होगा। एक बड़ा भेद रह जाता है कि चूंकि बिहार के राजनीतिक में जनरलों के मतभेद में आता है कि कुछ लोगों को लगता है कि किसी जाति विशेष के ऊपर, भगवान परशुराम के ऊपर कहा जाता है। जरा आप कहेंगे, इन्होंने सिर्फ अहंकार को तोड़ने के लिए इस प्रकार के ऊपर ही प्रहार किया है, कभी ऐसा नहीं किसी जाति विशेष के द्वारा जो है कार्य किया है? आप जो बात कह रहे हैं उसको मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि क्षत्रियों का संहार किए किस बार, लेकिन क्षत्रियों का नहीं किए। उसमें एक है वंशी राजा थे जो कि काफी अहंकारी राजा, तो उनके अहंकार को नाश किया इन्होंने। इन्हें कोई जाति विशेष से, कोई धर्म विशेष से इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। और कुछ लोग मानते हैं कि ये भूमिहारों के या ब्राह्मणों के देवता हैं, तो ऐसा मानकर आप न केवल भूमिहार या ब्राह्मण समाज का अपमान कर रहे हैं, बल्कि आप भगवान परशुराम, भगवान विष्णु का भी अपमान कर रहे हैं और आप पाप का भागी बन रहे हैं। यदि आप इनके ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से, यदि आप केवल इनको ब्राह्मणों का देवता मान रहे हैं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण को यदु कुल में जन्म लेने के चलते यादवों का देवता केवल मानिए, दूसरे लोग पूजा मत कीजिए। भगवान राम की पूजा फिर केवल क्षत्रिय लोग करें, बाकी लोग नहीं करें। तो यदि वो विष्णु के अवतार हैं और वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, यादव कुल में जन्म लिए, उनकी पूजा सब लोग कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु के जो छठे अवतार हैं हमारे भगवान परशुराम, तो ये किसी भी कुल में जन्म ले हैं तो विष्णु के अवतार। तो इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे भूलोक पर जितने भी 84 लाख योनियों में जो भी जीव जंतु हैं, कीट पतंग,
सबको भगवान के रूप में इनको स्वीकार करनी चाहिए। और हम तो इंसान हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो हमें सिर्फ एक संदेश देना है कि भ्रष्टाचार, दुराचार, जहां पर अहंकार होगा हम उससे लड़ाई करेंगे। हमें किसी जात, किसी धर्म, ऐसा कुछ मतलब लेना देना नहीं है। जय परशुराम कहने के पीछे हमारा तात्पर्य भी यही होता है कि हम अहंकारियों के अहंकार को चकनाचूर करेंगे। हम मतलब जय परशुराम कहते हैं तो हमारे भीतर एक ऊर्जा का संचार होता है। हमें लगता है कि जो अहंकारी है, चाहे वो राजनेता के रूप में हो, चाहे अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे हमारे राज्य का राजा हो, चाहे हमारे देश का राजा हो, जो अहंकार में चूर है, अहंकार के मद में चूर है और जनता को कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है, उसके अहंकार को दूर करना है तो भगवान परशुराम से हमको ऊर्जा चाहिए, इनसे हमको शक्ति चाहिए। और इनका नाम लेने से, इनका जय परशुराम कहने से हम लोगों के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और लगता है कि भगवान कहीं भी होंगे तो हमारी पूजा को, हमारे जय घोष को जरूर सुनेंगे और अपना आशीर्वाद हम पर बनाएंगे। बहुत बहुत आभार का। मुझे लगता है कि लाखों लोगों की दुविधा दूर हो गई होगी। वो तमाम लोग जो हमेशा इस संचय में रहते हैं, तो सुन लीजिए जय परशुराम के नारा के साथ, वो तमाम इनके अनुयायी हैं। और आज सिमरिया धाम में जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण हुआ है, उसके मुख्य रूप से यहाँ के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आए और इसी वीडियो में इस चीज को भी सम्मिलित करें। बहुत देखिए, अब चूंकि सम्मिलित हो ही रहे हैं हम, भगवान परशुराम जी को आज मुझे थमा रहे हैं आशुतोष भैया, परशुराम जी की तो प्रतिमा आप हमारे तरफ से, अपने पूरे टीम के तरफ से स्वीकार करें। बहुत बहुत आभार भैया।